25 सितंबर 2024 द इंडियन एक्सप्रेस में आई था एडिटोरियल। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित मुद्दा घोटाला मामले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की अनुमति क्यों दी। द हिंदू में भी एडिटोरियल आया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम की जांच की मंजूरी बरकरार रखी। तो क्या न्यूज है, पहले उसको समझो। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा गवर्नर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी पत्नी को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 14 साइट्स आवंटित करने में कथित अनियमितताओं की जांच की अनुमति दी गई थी। सिंपल सा ये है टॉपिक, इसमें ये है कि इन्होंने जो 14 साइट्स है जो ये मुख्यमंत्री की है उसमें हमें अनियमितता देखने को मिली थी, जिस पर राज्यपाल ने उसको आदेश दिया था कि इसकी जांच की जाए। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो इन्होंने आदेश दिया है ये इनकी शक्तियां नहीं है जो ये कार्य कर रहे हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है जो राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर का आता है, जो इन्होंने आपको ये जांच की अनुमति दी है, इसमें यही सिंपल सा है। तो इस पर फिर हमने एक मॉडल क्वेश्चन बनाया। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां भारतीय संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है, हालांकि इन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने राज्यपाल की शक्तियों के उपयोग पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो। चर्चा कीजिए। तो अब क्या प्रमुख पॉइंट थे, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में संवैधानिक क्या क्या प्रोविजन है राज्यपाल की शक्तियों को लेकर। धारा 17A के तहत जांच की अनुमति। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत जांच की अनुमति देना सही था और इनमें कोई कानूनी खामी नहीं थी। गवर्नर को जांच की अनुमति देने के लिए सलाह की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही न्यायिक विवेक का प्रयोग। कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर ने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करते हुए जांच की अनुमति दी है, जो पूरी तरह से क्या है, वैलिड है, वैध है। और हमारे संविधान में क्या क्या है राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां उसको लेकर, अब उसको समझो। राज्यपाल की विवेकी शक्तियां भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, और आपने कभी अगर प्रीलिम्स दिया हो तो उसमें यही आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है या नहीं है। इसलिए इस तरह की जो लाइनें उन्हें ध्यान से पढ़ा करो कि ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, और यूपीएससी वहीं पर आपको प्रीलिम्स के अंदर फंसाता है। हालांकि निम्नलिखित अनुच्छेद और परिस्थितियां राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित मानी जाती है, जैसे कि आर्टिकल 163, यह राज्यपाल को अपने विवेकाधीन कार्य करने का अधिकार देता है। अब सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय जो किससे जुड़े हुए हैं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये जो भी मामले हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, उनको याद रखना है। अगर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से क्वेश्चन आता है तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो आपको पता होने चाहिए। एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संवैधानिकता पर फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। ऐसे ही शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को नाममात्र का प्रमुख माना जाएगा और वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। विवेकाधीन शक्ति का उपयोग केवल सीमित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, सीमित परिस्थितियों में। नमाम रेबिया बनाम उपराज्यपाल अरुणाचल प्रदेश। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते समय संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। राज्यपाल का निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होता है, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य 2007। तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है जो भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से रिलेटेड है। लेकिन आप एक बात समझो, अब मैं आपसे बोलती हूँ कि हाउ टू यूज करना ज्यादा सीखो। इसलिए मैंने आपको बोला है कि पर डे हम एक न्यूज देखेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे, लेकिन उसको यूज करना ज्यादा सीखेंगे। अब मान लो आपकी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से क्वेश्चन आया ही नहीं, लेकिन आपको पता है एक थीम है जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया और जुडिशियल एक्टिविज्म से क्वेश्चन आ गया, तो आप उसमें एक पॉइंट यहाँ पर ये जो एडिटोरियल आया है, ये जो करंट की न्यूज है, इसको आप वहां पर यूज में ले सकते हो। इसलिए बोल रही हूँ कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको रिवाइज ज्यादा करो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हाउ टू यूज आप सीखो। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म में क्वेश्चन आता है, तो हम ये जो एडिटोरियल आए हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में, उसको इस तरह से यूज करेंगे जहां पर हमें न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब विवेकाधीन शक्तियों का क्या महत्व है, ये हम स्टैटिक पार्ट में भी पढ़ते ही हैं। राज्यपाल की विवेक शक्तियां संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखने और राज्य के संवैधानिक शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अब आपको अगर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से क्वेश्चन आता है तो उसका निष्कर्ष या कंक्लूजन पार्ट किस तरह से लिखना चाहिए वो सीखो। यहाँ पर राज्यपाल की विवेक शक्तियां भारतीय संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है, हालांकि इन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने राज्यपाल की शक्तियों के उपयोग पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। तो आपको इसको कंक्लूजन वाले पार्ट में लिखकर आना है अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो।
2014 प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है राज्यपाल की विघटन शक्तियों से। इसे भी आप देखो। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों का संरक्षण करना, कौन कौन जो राज्यपाल की विघटन शक्तियों के अंतर्गत आता है वो आपको इसमें बताना है। राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना, तो इसका जो आंसर आएगा वो है बी। तो इस तरह से अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आप देखते हो कि हमें इस न्यूज को, एडिटोरियल को किस तरह से यूज में लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।